नमस्कार सभी को। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है और एक नए वीडियो में। तो आज हम प्रसाद जी का हिमाद्री तुंग सुंग से जो कविता है, काफ़ी अच्छी कविता है, उद्बोधन देने वाली कविता है, उसको हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यहाँ पे कवि हमको बोल रहे हैं कि हिमाद्री तुंग सुंग से मतलब हिमालय के ऊपर, तुंग मतलब ऊपरी भाग से, श्रृंग से मतलब ऊपरी भाग से, प्रबुद्ध शुद्ध भारती हमें भारत माता पुकार रही है। कौन? स्वयं प्रभा, जिसकी खुद की रोशनी होती है, समुज्ज्वला बहुत ही प्रकाशमय रोशनी होती है, उस रोशनी के साथ हमको वो स्वतंत्रता के लिए पुकारते हैं। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो। तुम अपने जो पिछले जो वंशज थे तुम्हारे, वो अब अमर्त्य वीर थे, बहुत ही वीर सैनिक थे, उनके पुत्र हो तुम। दृढ़ प्रतिज्ञा से सोच लो, दृढ़ प्रतिज्ञा कर लो। प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। क्योंकि अगर तुम स्वतंत्रता का अगर तुम स्वतंत्रता के लिए निश्चय कर लेते हो तो वो पथ तुम्हारे लिए पुण्य पंथ है। बढ़े चलो आगे बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सुर साहसी। असंख्य कीर्ति रश्मियां, जो तुम्हारे पूर्वज थे, वो अपने बहुत सारे कीर्तियों या फिर बहुत सारे कारनामों की रश्मियां, रश्मियां मतलब उदाहरण देके गए हुए हैं। विकीर्ण दिव्य दाहसी, वो चारों ओर उदाहरण सृष्टि कर रहा है। सपुत्र मातृभूमि के रुको न सुर साहसी, तुम साहसी हो, तुम मातृभूमि के सपूत हो मतलब सुपुत्र हो, तुम रुको ना मतलब तुम कभी भी मत रुको, साहस से आगे बढ़ते रहो। अरति सैन्य सिंधु में सुबाड़ बागनी से जलो, प्रबीर हो जाओ जयी बनो, बढ़े चलो। ये उक्ति आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अरत्य अरति सैन्य सिंधु में मतलब सिंधु, सिंधु मतलब क्या? समुद्र। समुद्र जैसा शत्रु के सैन्य है, मतलब समुद्र जैसे सैकड़ों शत्रु की सैन्य आगे बढ़ते चले आते हैं, आ रहे हैं आपके लिए। सुबाड़ बागनी से जलो, सुबाड़ बागनी मतलब गंभीर समुद्र में अग्नि जैसी जलती है, उस रूप में शत्रु को जला डालो। प्रबीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। प्रबीर हो जयी बनो मतलब तुम साहसी हो, तुम जयी हो, अभी भी तुम ये करके और अपना वंशज के नाम तुम खुद को रोशन करवा सकते हो। आगे बढ़े चलो बढ़े चलो। देखते हैं इसके जो व्याख्या है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता हिमाद्री तुंग श्रृंग से मातृभूमि की स्वतंत्रता और रक्षा के लिए देश के वीरों का एक ओजस्वी आह्वान है। कवि हिमालय की ऊंची चोटियों से उद्घोष करते हुए कहते हैं कि ज्ञान से अलौकिक और पवित्र भारत माता, जो अपने स्वयं के प्रकाश से देदीयमान है, हमें स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पुकार रही है। वे देश के युवाओं और सैनिकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम उन अमर वीर पुरुषों की संतान हो, तुम्हारे वंशज बहुत ही अमर वीर थे, इसलिए तुम्हें अपने मन का एक दृढ़ संकल्प धारण करना चाहिए और उस पुण्य एवं प्रशस्त मार्ग पर, जिस पर तुम्हारे वंशज भी चले थे, बिना रुके निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। ये कवि हमको उद्बोधन दे रहे हैं। कवि का मानना है कि हमारे पूर्वज के यश और गौरव की अनगिनत किरणों एक दिव्य अग्नि के समान चारों ओर फैली हुई है, उदाहरण प्रस्तुत कर रही है, जो हमें साहस प्रदान करती है। उसको देख के ही हमें साहस आती है। वे मातृभूमि के साहसी पुत्रों को यह प्रेरणा देते हैं कि मार्ग में चाहे कितनी भी बाधा आ जाए, रुकना नहीं है, साहसी होकर तुमको आगे बढ़ते चले जाना है। कविता के अंतिम भाग में शत्रु की, जो लास्ट लाइन मैंने अभी समझाया आपको, शत्रु की विशाल सेना को एक समुद्र के समान बताते हैं। समझ में आ गया आप सभी को? और वीरों से आग्रह करते हैं कि तुम उस सेना रूपी समुद्र में सुबाड़ बागनी मतलब समुद्र के भीतर, गंभीर समुद्र के भीतर एक प्रचंड अग्नि के समान जलकर शत्रुओं का विनाश तुम कर दो। तुम्हारे पास वो सामर्थ्य है, तुम कर सकते हो। अंततः वे सैनिकों को एक महान योद्धा बनकर विजय प्राप्त करने और निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ने का संदेश भी हमें देकर जाते हैं इस कविता के द्वारा या कविता के रूप में। तो ये था हिमाद्री तुंग श्रृंग से जो कविता, उनकी एक बहुत ही छोटी सी व्याख्या
इसको अगर हम बढ़ा करके बोलेंगे तो और भी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको इस तरह से कुछ समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खास करके ये जो 2 लाइन है, ये 2 लाइन है और नीचे का जो अंत के 2 लाइन है, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको समझना। मैं समझा दिया, फिर भी अगर नहीं समझ में आ गया तो टेलीग्राम में ये पीडीएफ दे भी दूंगा, तो आप पढ़ भी सकते हैं वहाँ से। फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में खुला है, आप पूरी स्वाधीनता के साथ मुझे पूछ सकते हैं, आपका हक बनता है। तो पूछिए, अगर कोई भी दिक्कत है मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसको समाधान करने का काफ़ी कोशिश करूँगा, पूरी तरह से कोशिश मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा। तो अब हम इसका जो एमसीक्यू पार्ट है उसको हम सॉल्व करेंगे। कविता की प्रथम पंक्ति के अनुसार आह्वान कहाँ से किया जा रहा था? हिमाद्री के ऊंचे श्रृंग या फिर चोटियों से किया जा रहा था। ये काफ़ी आसान सा सवाल है। कवि ने भारती के लिए किन विशेषणों का प्रयोग किया है? देखिए, किन विशेषणों का प्रयोग किया? दयालु, कोमल, चंचल, मोहक, शांत, गंभीर या फिर प्रबुद्ध और शुद्ध, इन विशेषण को हमें प्रयोग मिलता है कविता में। स्वतंत्रता को कैसा बताया गया है? स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, बादलों में छिपी हुई, धुंधली और अनिश्चित, केवल एक कल्पना के समान। तो याद रखिए, स्वयं प्रभा और समुज्ज्वला स्वतंत्रता को हमें बताया गया हुआ है, या फिर उनके जो पुकार, जो उद्बोधन दे रहे थे कवि हमें, उसी को भी हम स्वयं प्रभा समुज्ज्वला बोल सकते हैं। वीरों को किसका पुत्र कहकर संबोधित किया गया है? देवताओं का पुत्र, अमर्त्य वीर का पुत्र, ऋषियों का पुत्र, साधारण मानव का पुत्र। तो अमर्त्य वीरों का पुत्र के रूप में वीरों को, कौन से वीरों को? जो अभी वर्तमान समय के वीरों को उद्बोधन दिया जा रहा है कि तुम लोग अमर्त्य वीरों के पुत्र थे, तुम्हारे वंशज अमर्त्य वीर थे। आगे बढ़ने से पहले वीरों को क्या करने की सलाह दी गई है? दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लेने की, ये सलाह उन्हें दी गई है। देश सेवा और स्वतंत्रता के मार्ग को कैसा बताया गया है? संकीर्ण, अंधेरा, प्रशस्त और पुण्य, सरल, सुगम, मायावी और छोटा। तो ये होगा आंसर, प्रशस्त और पुण्य देश सेवा के रास्ते को बताया गया है। असंख्य कीर्ति रश्मियां किसके समान फैली हुई है? ये डायरेक्ट पंक्ति से क्वेश्चन आया हुआ है। शीतल चांदनी के समान, दिव्य दाह अग्नि के समान, फूलों की सुगंध के समान, वर्षा की बूंदों के समान। दिव्य दाह अग्नि के समान फैली हुई है। कवि ने शूर साहसी वीरों को क्या निर्देश दिया हुआ है? मार्ग में रुकने के लिए, निरंतर बढ़ने के लिए, युद्ध से लौटने के लिए, केवल आत्मरक्षा के लिए, निरंतर आगे बढ़ने के लिए, बढ़े चलो बढ़े चलो। पद्य में अराती शब्द का अर्थ क्या है? मित्र, राजा, शत्रु या फिर सारथी। तो अराती शब्द का अर्थ है शत्रु। सिंधु के रूप में अराती, या फिर सिंधु से जो सैकड़ों, अराती मतलब शत्रु। शत्रु की सेना की तुलना किससे की गई है? अभी मैंने बताया, सिंधु से। सिंधु जितना बड़ा आकार है उसके उसके समान शत्रुओं की संख्या है। समुद्र के भीतर लगने वाली प्रचंड अग्नि के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? सुबाड़ा अग्नि, ये याद रखिए। कविता के अंत में वीरों को क्या बनने के लिए कहा गया है? प्रवीर और जयी, तपस्वी और त्यागी, विद्वान और दार्शनिक, धनी और समृद्ध। तपस्वी और त्यागी बनने के लिए कहा गया है। बढ़े चलो की आवृत्ति किस भाव को जागरूक करता है? निरंतर गतिशीलता, अनवरत साहसी रूप में आगे बढ़ने के लिए। इस कविता के रचनाकार कौन है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद जी। आसान भी है। विशाल शत्रु से न देखकर विचलित सैनिकों को कविता क्या संदेश देती है? कि सुबाड़ अग्नि के समान पराक्रम दिखाओ, उन पर टूट पड़ो, शत्रुओं पर टूट पड़ो। देश सेवा का मार्ग कठिन लगने पर युवक को क्या सोचना चाहिए? यह मार्ग केवल कष्टकारी है, साहसी होकर आगे बढ़ना चाहिए और अमर्त्य वीर पुत्र है और उसका पथ प्रशस्त पुण्य है। देश सेवा का जो पथ है, पहले व्यक्तिगत सुरक्षा देखनी चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो आंसर आसानी से हो जाएगा, बी नंबर। आगे देखते हैं। कीर्ति रश्मियों का विचार वीरों में कौन सी भावना जगाता है? साहस और दिव्य प्रेरणा। याद रखिए, कीर्ति रश्मियां। संपूर्ण कविता का केंद्रीय भाव क्या है? राष्ट्रभक्ति, वीरता, प्रकृति वर्णन तो नहीं है, कतई नहीं है। हिमालय यात्रा तो नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। राष्ट्रभक्ति, वीरता, स्वतंत्रता की ओजस्वी आह्वान, आध्यात्मिक मुक्ति, ये भी नहीं है।
तो ये था आपका जो कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, मुझे फिर से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अगर अच्छा भी लग रहा है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।